राजभर जी, जैसा कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी संभावना है कि आप घोषित किए जाएंगे, तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ। बेसिकली मैं जो मेरा नेटिव ज़िला है वो संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में 2007 से रह रहा हूँ और आज तक हूँ। और 2007 से मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में MBA डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और बिफोर AKTU में आने से पहले आई हैड स्टार्टेड माय करियर एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन मुंबई। मैं 2001 से लेकर के 2007 तक वहाँ एज ए रिसर्च साइंटिस्ट रहा। राजनीति में सर कैसे आए आप? एक्चुअल में सर हमारे आदरणीय पिताजी श्री राम रेखा राजभर जी शुरू से ही भाजपा के सदस्य रहे और परिवार में भारतीय जनता पार्टी और RSS का माहौल था, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट था। हमारे पिताजी भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में और विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। भारत से कास्टिज्म को, क्षेत्रवाद को, रिलीजन्स को ख़त्म करना चाहते थे। उनका विचार था कि भारत में राष्ट्र प्रथम हो, कास्टिज्म और रिलीजन जो है सेकेंडरी हो। हिंदू धर्म के एक बहुत ही समझ लीजिए नायक RSS और भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतना मानती है जितना राजभर समाज स्वयं नहीं उनको मानता है। RSS के लोग 1 महीना तक बहराइच में पूजा अर्चना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले दिनों में तमाम विश्वविद्यालयों का नाम, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का नाम, एकेडमिक संस्थाओं का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर रखने वाली है। स्वयं मोदी जी भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम कई बार कई मंचों पर ले चुके हैं। अभी बाबा विश्वनाथ मंदिर में बनारस में 13-14 को प्रोग्राम था, वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लिया था। अभी जो है माननीय श्री अमित शाह जी ने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया है और उस आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का नाम जो है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर रखा जाएगा। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर पूरे भारत में तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, एकेडमिक संस्थाओं का नाम रखने वाली है। क्या है लखनऊ में लाल बाग तिराहे पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति की स्थापना माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने किया है, जो राजभर समाज के लिए एक पहचान है और एक मील का पत्थर है, जो हमारे स्वाभिमान के लिए, हमारे इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है। राजभर समाज के लोग लाल बाग तिराहे लखनऊ पे आकर हर साल जो है महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाते हैं और वहाँ अपना जयकारा लगाते हैं और हिंदुत्व के कट्टरवाद को महसूस करते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने हिंदुत्व को कितनी रक्षा की है। किस विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी होना चाहते हैं भाजपा के? देखिए, मैं जहूराबाद गाजीपुर से आने वाले 2022 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वहाँ से प्रत्याशी बनने वाला हूँ और जहूराबाद गाजीपुर से ही मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूँ और ओम प्रकाश जी राजभर जी के खिलाफ लड़ूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछले 5 सालों में जहूराबाद के राजभर समाज के लिए कोई काम नहीं किया। मैं जहूराबाद कंस्टिट्यूएंसी के विधानसभा के लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस देश का राजा, जिस देश का नेता की लीडर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर लीडर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छी दिशा मिलेगी, अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए अगर जिस देश का नेता अच्छा है वह देश आगे जाएगा, जिस समाज का नेता है वह समाज आगे जाएगा, जिस राज्य का नेता अच्छा है वह राज्य आगे जाएगा। आज माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का चौमुखी विकास कर रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, सम्मान को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी को दूर करना चाहते हैं, लोगों को, भारतीयों को उच्च शिक्षित बनाना चाहते हैं। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी भी उत्तर प्रदेश के हर डायमेंशन में चेंजेस करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति अगर आपका नेता बनेगा, जहूराबाद कंस्टिट्यूएंसी से मैं विधायक बनूंगा एज ए प्रोफेसर, तो मैं जहूराबाद को पूरी तरह से उच्च शिक्षित करने का प्रयास करूंगा, वहाँ से गरीबी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करूंगा, वहाँ का सड़कों को बनवाऊंगा, वहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का प्रयास करूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण करने का प्रयास करूंगा, वहाँ को बच्चों को एक नई दिशा देने का प्रयास करूंगा, वहाँ से IAS IPS पैदा करने का प्रयास करूंगा, वहाँ से डिफेंस सर्विसेज में लोग पायलट बनेंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएंगे, इंडियन सिविल सर्विसेज में लोग जाएंगे। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि जहूराबाद का चौमुखी विकास हो सके और जहूराबाद की जो जनता है वह जो सुखी और संपन्न हो सके और उनके अंदर राष्ट्रवाद का प्रेम भाव पैदा हो सके।